हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो कि हर बार एसएससी के हर एग्ज़ाम में, कई बार जीएस के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हद तक पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, मतलब कि सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो वह सुनियोजित शहर है, तो क्योंकि वहाँ पे जो भी नगर बनाए जाते थे वो एक तरह से पहले उसकी योजना बनाई जाती थी, फिर उसको बनाया जाता था। उसी तरह सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था, मतलब कि कैसे क्या वो लोग करते थे, उनकी जीविका क्या थी। तो उनकी जीविका व्यापार थी, वो व्यापार करते थे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे मतलब कि सिंध वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी, मतलब कि वो मुख्य फसल कौन सी उगाते थे। तो मुख्य फसल में दो फसलें आती हैं, जिनमें से पहली है जौ और दूसरी है गेहूँ। फिर तीसरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज चार्ल्स मेसन ने सन 1825 में की थी। इनके द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहली बार खोजा गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदाड़ो एक प्रसिद्ध नगर था, जो जिसमें काफ़ी सारे पुरानी सभ्यताओं को लेकर इसमें कई सारे मत हैं और कई सारे इनमें ऐसी वस्तुएं भी पाई गई हैं, जिससे कि पता चलता है कि हमारे होने से पहले भी यहाँ भी कोई सभ्यता थी। तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई के प्रभारी सबसे पहले सर जॉन मार्शल हुए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग भी कहते थे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि, मतलब कि वहाँ की भाषा कैसी थी। भाषा कहें या जैसे कि आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि लिप क्या होती। तो सिंधु सभ्यता की लिप होती है भाव चित्रात्मक। उसी तरह मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, जैसे कि उर्दू में होता है, उर्दू भाषा में भी दाएं से बाएं लिखा जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पुरा पाषाण काल में। यही तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबकी मैं आज एक तरफ से पीडीएफ बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम में अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन था। तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता। फिर दूसरा, सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे। हड़प्पावासी लोहे की धातु को नहीं जानते थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग लाल था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या था। तो सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान, लरकाना में। मोहनजोदड़ो, ये शायद रिपीट हो गया मुझसे। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, मतलब कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्ना नागर मोहनजोदड़ो में।
मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक वृहत स्नानगार, मतलब जहाँ पे लोग नहाते थे। मेसोपोटामिया, अजीब सा शब्द है, समझ में भी नहीं आता जल्दी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। हड़प्पा की खुदाई हुई थी सन 1921 में, वो भी किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, मतलब कि सिंधु घाटी के लोग किसे पूजते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी को पूजते थे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना कब हुई? पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है? तो लोमहर्ष एवं उग्र शिवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या, तो वेद आप लोगों को पता ही है 4 हैं और वेदांग 6। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और अगर जो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री, मतलब यानी कि सूर्य देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एसएससी जैसे एग्ज़ामों में इसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस के बारे में बताया। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे अगर जो आपकी कोई जानकारी पड़ी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर जो आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।